बच्चों को आभासी दुनिया में मत पटकिए। माताओं, रो रहा है, मोबाइल थमा दिया, संस्कार क्यों शुरू से बिगाड़ रहे हो? हैं? पेट में बच्चा है, आप मोबाइल पर ही लगे हुए हो। पेट में बच्चा है, गर्भ है, तो धर्म ध्यान की रुचि बनाओ, थोड़ा मन को बदलो, हिम्मत करो। क्योंकि एक बहुत आसान चीज हो गई कि बस यूं 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 किया और जो देखना सो देखो। लेकिन वो संस्कार गलत पड़ रहे ना। अरे भाई, महाभारत का अभिमन्यु जब पेट में रह करके और चक्रव्यूह भेदन की, चक्रव्यूह प्रवेश की कला सीख जाता है, तो आपके बच्चे पर भी तो कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा, पड़ता ही है। जो लोग कई बार आ जाते हैं, महाराज जी बिल्कुल समझता नहीं है, 14 साल का हो गया है, इसको हाथ से खिलाना पड़ता है, मुंह से बोलता नहीं है, वो अब उनको ज्यादा क्या बोला है बस। लेकिन एक पुराना वैद्यक ग्रंथ है, भाव प्रकाश निघंटु, उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं कि अगर किसी तरह का धक्का पेट को लगे, या मां कोई उछल कूद करे, या जन्म लेते वक्त कोई उसका स्नायु कोई तंत्र दब जाए, या फिर टीवी के सामने बैठे रहते हैं, दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, बच्चे की आंखें खराब होंगी। मां से जुड़ा हुआ है उसका कनेक्शन, जन्म के बाद कनेक्शन को, तार को अलग किया जाता है। नाभि कर्तन की जो पद्धति है, ऋषभदेव के पिता नाभि राय नाभि इसलिए कहलाए थे क्योंकि उस समय तक बच्चे भोग भूमिया की दशा में बिना नाल कर्तन के भी, बाद में नाभि का कर्तन की कला सिखाई आदिनाथ के पिता नाभि राय ने, तो उनको लोगों ने नाभि राय कहना साथ। मतलब है कि मां का और उसका बहुत गजब का कनेक्शन है। अगर गलत खा लिया तो उसको भी तकलीफ, मिर्ची खा ली तो उसको भी तकलीफ, गलत पी लिया तो उसको भी तकलीफ, अगर कुछ तीक्ष्ण पदार्थ आ गया ना, तो छोटे से भ्रूण का मरण भी हो सकता है। इसलिए इन सारी चीजों को बुजुर्ग लोग संभाला करते थे। जन्म में भी खर्च होता है और मरण में भी खर्च होता है। जन्म होता है सिजेरियन से, मरण होता है वेंटिलेटर से, दोनों भी अस्पताल में। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि अपने को अस्पताल नहीं जाना पड़ा। तीर्थंकर परम सौभाग्यशाली हैं, देवता भी आकर के मां की रक्षा, सेवा, गर्भ शोधन देवियां करती हैं। आप देवियां न कर सके तो कम से कम अपने आजू बाजू में दादी, काकी, नानी, ऐसे लोगों को तो रखना ही चाहिए। और आजकल दादी नानी भी कौन कहलाना चाहता है बताइए? हाँ, 60 साल की माँ को आप माँ बोल दो ना, कि नानी बोल दो, कि दादी बोल दो, आपकी खैर नहीं। मतलब ये कैसा बुखार चढ़ रहा है लोगों को, कैसी बेवकूफ़ी पैदा हो रही है। अगर बराबर वाली बहन को भी अगर कोई माँ बोले ना, तो उसे फक्र होना चाहिए, माँ बहुत ऊंचा दर्जा है हमारे यहाँ। और विवेकानंद और छत्रपति का वो जो उदाहरण आता है कि एक समान उम्र की महिला करती है कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, वो हाथ जोड़ के कहते कि हमारे जैसा पुत्र चाहिए। ये कितना इंतजार करोगे हमारा जैसा पुत्र पाने को? हमको ही अपना पुत्र मान लो, हम आपके पुत्र है, आप हमारी माँ। इतना पवित्र है, इतने बड़े सम्मानीय रिश्ते नाते, काकी, मासी, मामी, इनको भी लजाने वाले लजाते हैं, और जो नहीं लजाते हैं तो सुनने बोलने में सकुचाते हैं। अब इसमें क्या सकुचाना?